बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारी कक्षा 3 का अध्याय संख्या 4 शब्द और वाक्य यानी वर्ड एंड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। ये है हमारा अध्याय 4 शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द, शब्द क्या है? सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि शब्द क्या है। वर्णों के मेल से जो समूह बनता है, जो झुंड बनता है, वो शब्द कहलाता है। लेकिन इन वर्णों के मेल में हमें ये ध्यान रखना है कि वर्णों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई वर्ण कहीं कोई वर्ण कहीं तो वो शब्द नहीं बनता, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं कहलाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से यदि हम कहें कि वर्णों के सार्थक मेल को यानी सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। शब्द के सही मेल, वर्णों शब्दों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों नहीं यहां होगा, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहां पर दिया गया है लाल की ला, लाल के ला, तो किन से बना है? ला प्लस ला की ला, शब्द बन गया लाल के ला। दूसरा दिया गया है ये ताजमहल, तो कैसे बना? ता में ज जोड़ा, महल, इन सभी वर्णों को आपस में जोड़ा तो शब्द बन गया ताजमहल, ताजमहल। चित्रों के सामने लिखे नाम वर्णों को मिलाकर लिखे गए हैं। यदि हम इन वर्णों को आगे पीछे कर दें तो सही शब्द नहीं बनेगा। अतः ये कहा जा सकता है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। अब आता है वाक्य। जिस तरीके से शब्द बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। उसी तरीके से वाक्य बनते हैं शब्दों के मेल से। शब्दों का क्रम सही होना चाहिए, शब्दों का स्थान सही होना चाहिए, तब वो वाक्य बनेंगे, यानी उनका अर्थ भी सही निकलना चाहिए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। क्या बना? कुछ पहला, दूसरा बच्चे, तीसरा गेंद से खेल रहे हैं, यानी 7 शब्दों से मिलकर एक समूह बना और इसने किसका रूप ले लिया? एक वाक्य का रूप ले लिया। पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, ये क्या हुआ? 5 शब्दों का एक समूह है जिससे वाक्य बना और इसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। यदि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, एक वाक्य में प्राणी या वस्तु का होना जरूरी है। दूसरा इनके द्वारा किया जा रहा कोई कार्य, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आइए हम इसमें जाने कि हमने क्या सीखा। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों का क्रम और शब्दों का सही क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वही सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो इसी के साथ में हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय लेके आप सभी के सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।